So hello and welcome to everyone in Student Track. Today's video topic is our square root. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं, प्लस यहाँ पर हम आज स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड को भी सीखेंगे। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा है लॉन्ग डिवीज़न। सो आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे इन दो मेथड्स को यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट्स होते क्या है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरीके से हम देते हैं। ये जो है ये क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। अगर कहा जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो क्या करेंगे, हम 16 लिख करके उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे डाल देंगे। अगर कहा जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो 81 लिख करके उसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। अगर 64, तो 64 लिख करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ओके, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर यहाँ पर अगर हमें कहे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो हो जाएगा आंसर 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट उल्टा 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब वही होता है कि आखिर वो नंबर जो है वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर दिया गया है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 क्या हो गया, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो गया। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 81 पूछे तो 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का होता है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 64 पूछे तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मतलब कि वही कि आखिर वो किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल 144 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 36 का है स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब वही है कि आखिर वो नंबर जो है वो किसका स्क्वायर है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मेथड्स की तरफ। तो यहाँ पर हम दो मेथड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 484 अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, तो पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 484 का क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, और 121 11 इंटू 11। यानी कि जब हमने 484 का इस प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या निकला है, 2 इंटू 11 इंटू 11। पेयर बना लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 484 क्या हो जाएगा, पेयर में से एक निकाल लेंगे तो 2 इंटू 11 ये हो जाएगा 22। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 484 क्या होगा, 22 होगा। तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और भी एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर 625 हो, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे कि डिवाइड हो जाए, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और फिर ये 5 इंटू 5। तो यहाँ पर जब हमने 625 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या निकला, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बना लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या निकलेगा, 5 और ये 5 5 जा 25। पेयर बनाएंगे और पेयर में से एक एक ले लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आया, 25 आया। ओके, और एग्जांपल जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ अगर हमें 196 निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे तो 196, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 9 जा 18, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा, और फिर ये 7 इंटू 7।
तो 196 का क्या निकला प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 पेयर बना लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या निकला, तो पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे, तो 2 इंटू 7 ये हो गया 40, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या निकला हमारा 14 आया है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हमें 1024, अब ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, वही बात है कि आखिर 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 32, 2 16, 2 8, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, 2 4 2 2, यानी कि जब हमने 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और ये 5 पेयर, ठीक है, ये वाला और ये वाला 4 पेयर, एक 5 पेयर, 1 2 3 ये 4 और ये 5 पेयर बना, पांचों में से एक एक निकाल लेंगे तो 1024 इक्वल टू 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, पेयर में से एक एक निकाल लिए। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर ये 2 है। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये हो गया 16 2 जा 32, मीन्स कि 1024 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना। ओके, ये हो गया 32 1024 का स्क्वायर रूट। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने सीख लिया, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे कि अगर यहाँ पर हमें दे कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 576 हम इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज कर रहे हैं। ओके, तो 576 इस तरीके से लिख देंगे, दोनों तरफ इस तरीके से एक एक लाइन दे देंगे और दो दो नंबर के ऊपर इस तरीके से एक बार 2, लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं है तो एक ही ले लेंगे, पेयर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर पेयर बन गया, एक पेयर और इसका तो पेयर बन रहा है तो ये अकेले हो गया। तो 5 जैसे कि डिवीजन में हम करते थे ना कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, कम वाला लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 5 से कम किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 176, यहाँ पर जो हमने नंबर पुट किया था उसी नंबर को इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 पुट किए थे तो 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 176 या फिर 176 से कम आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करेंगे कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 176 या फिर 176 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 4 पुट करेंगे तो 44 हो गया, तो 44 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, यहाँ पर जो नंबर पुट किए उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 176 आ गया, ये हो गया माइनस करके 0। तो जो यहाँ पर नंबर पुट किया था वही नंबर हम यहाँ भी पुट कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर पुट हुआ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाना चाहिए, उससे कम। तो यहाँ पर क्या निकला इस तरफ 24, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या हो जाएगा 24 होगा। ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल्स को ले लेते हैं, जैसे कि 1225। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1225, तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें तो 1225 लाइन बना देंगे, फिर पेयर बनाएंगे, एक पेयर फिर दूसरा पेयर, 12 है। ठीक है, 12 है, तो 12 से कम किसका स्क्वायर होता है, तो 3 3 जा 9, याद रखना है कि स्क्वायर लेना है। 12 - 9 क्या हो जाएगा
3 और ये दोनों साथ में उतरेगा, ठीक है, ये याद रखना है कि ये दोनों साथ में ही उतरेगा। तो क्योंकि ये पेयर बनाए हैं तो ये 2 5 3 पुट किए थे तो 3 ही उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करेंगे कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 325 या फिर 325 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे तो 65 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 325, माइनस करेंगे 0 और जो पुट किए थे वो यहाँ भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं अगले प्रोसेस के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये पुट हो गया। ओके, अगर यहाँ पर ये और आगे बढ़ता तो यहाँ पर 5 + 5 10 और यहाँ पर 6 70 हो जाता। याद रखना है कि इस तरफ ऐड करना है, जो नंबर पुट करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला यहाँ लिखेंगे और ऐड करने वाला उसके नीचे, ठीक है, उतना ही मल्टीप्लाई करना है और उतना ही ऐड करना है। ओके, यहाँ पर 5 पुट किए थे, यहाँ 5 पुट किए, उतना ऐड किए और मल्टीप्लाई किए तो इतना आ जाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 35, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225 जो है वो कितना आएगा हमारा 35 आएगा। क्लियर। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 289, 289 लाइन बना देंगे, पेयर कर लेंगे 2, तो 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, उससे कम तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, ये माइनस करेंगे तो 1, ये 8 9 दोनों साथ में उतर गया। 1 पुट किए थे तो 1 + 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर उसी से मल्टीप्लाई करने पर 189 आना चाहिए, तो 27 को 7 से करेंगे तो 189 आएगा और जो यहाँ पर पुट किए हैं वही यहाँ पर भी लिख देंगे। तो 189 - 189 कितना होगा 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या निकल कर क्या है हमारा 17। क्लियर है यहाँ तक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 484। ओके, तो 484 दो लाइन बना देंगे, पेयर कर देंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 2 ज़ा 4। याद रखना है कि स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि 2 को 3 से, ऐसे नहीं, जो नंबर लेंगे उसी से मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर लेना। ओके, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 0, ये दोनों साथ में उतरेगा 84। 2 पुट किए थे उतना ही ऐड करेंगे, 2 + 2 4। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करेंगे कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 84 या फिर उससे कम, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 42 को जब 2 से करते हैं तो ये आएगा 84, माइनस कर देंगे 0 और जो यहाँ पर पुट किए हैं वही यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा 22। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 484 क्या निकल कर के आया है 22 आया है। ओके, और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1444, ठीक है, तो 1444 को ऐसे बना लेंगे। ओके, फिर पेयर कर लेंगे। 14 से कम किसका स्क्वायर होता है तो 3 का, तो 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, बचा कितना इधर 5, ये उतर गया दोनों 4 4। 3 पुट किए थे तो 3 ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करेंगे कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 544 या फिर उससे कम हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 68 को जब हम 8 से करेंगे तो ये आएगा 544, माइनस करेंगे 0 आ गया और जो नंबर पुट किए थे वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कितना आ गया फाइनल आंसर 38, यानी कि 1444 का स्क्वायर रूट क्या होगा 38 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो और स्क्वायर रूट हम कैसे पुट करते हैं, तो इस सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट का सिंबल है ये वाली। ओके, क्लियर है यहाँ तक। मैं यहाँ पर आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, अगर याद नहीं है तो आप इसे याद करें 1 से 20 तक के स्क्वायर। ओके, 1 से 20 तक का स्क्वायर अगर आप याद कर लेंगे तो ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।